हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। सो आज हम करेंगे लियो की रीडिंग। विल बी डूइंग अ बोनस लव रीडिंग फॉर द साइन ऑफ लियो, दोज हु आर सन मून राइजिंग इन लियो। तो विल बी सीइंग द एनर्जीज ऑफ द पार्टनर फॉर देम, उनकी एनर्जीज उनके पार्टनर के लिए। एंड देन विल बी टेकिंग सम एंजल गाइडेंस फॉर द ब्लॉक्स, क्या ब्लॉक्स हैं उनके रिलेशनशिप में, एंड द गाइडेंस। तो ये एक बोनस रीडिंग रहेगी, सो दिस वुड बी अ शॉर्ट रीडिंग. इफ यू वांट टू सी माय डिटेल्ड रीडिंग, सो दे आर ऑलरेडी देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल. एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब channel and do not forget to press the bell icon. And before starting with the reading, I really want to say many thanks to all my subscribers who really motivate me, who send me so sweet and wonderful comments, that I really feel very motivated. I'm really very glad to see all the comments. Thank you everyone so much. सो आइए स्टार्ट करते हैं लियो की लाइफ, लियो की लव लाइफ की हम रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे कि लियोज की लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है और उनकी एनर्जीज क्या है उनके पार्टनर के लिए, एंड हाउ इज द पार्टनर फीलिंग फॉर देम. विल बी लुकिंग आउट एट दीज कार्ड्स. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, because then you will get all the notifications. And also tell me in the comment section which topic you want video on. आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइए, so that I can give you a video regarding that. I can give you a video. Okay. एंड दिस ऑल आर जर्नल रीडिंग्स. तो ये आपके साथ कुछ मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं. तो जो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं वो लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द साइन ऑफ लियो, सन मून राइजिंग लियो. सो लेट्स सी व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द लव लाइफ इन द लाइफ ऑफ, वाओ, वर्ड कार्ड. सो वर्ड कार्ड आया है आपको, वेरी गुड. सो हो सकता है आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो. Then we have 10 of cups, wow, and then we have 7 of cups, wow. So I'm getting a feeling you might be dealing with a water sign, Cancer, Scorpio and Pisces. आप बिल्कुल कैंसर साइन के वाटर साइन के साथ हो सकता है डील कर रहे हो. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली आप लोग जो हैं बहुत खुश हैं. यू आर हैविंग लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स इन योर लव लाइफ राइट नाउ. ठीक है, आप बहुत सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं. हो सकता है आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूम फिर रहे हैं. ओवरऑल एक बहुत ही फुलफिलिंग अभी सिनेरियो चल रहा है आपकी लव लाइफ में. आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि बस दुनिया मुट्ठी में हो गई है. एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से किसी एक के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत सारी ऑफर्स भी हैं अभी इस टाइम. हो सकता है आपके पास करियर से रिलेटेड जॉब्स हों, ऑफर्स हों, या फिर आपके पास लव ऑफर्स आई हों इस टाइम. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी हैप्पी फेज, हैप्पी गो, मतलब बहुत अच्छा एक फेज चल रहा है आपकी लव लाइफ में रिसेंटली. एंड इट्स अ वेरी गुड फेज ओवरऑल. ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा मे बी समहाउ कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी हो सकता है कर रहे हैं. आप दिन में ही जैसे सपने बुन रहे हैं और आपको बहुत खुशी लग रही है. अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो बहुत एक हैप्पी और एक बहुत पॉजिटिव फेज़ है जो आपकी लाइफ में चल रहा है. अब मैं देखूंगी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नेगेटिव नहीं है आपकी लव लाइफ में करंटली. सो आई वुड सी कि आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं. व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर यू राइट नाउ. What are the feelings of your partner for you right now? What are the feelings of your partner for you right now? Okay, wow, you have Ace of Pentacles. तो आपके पार्टनर जो है ना वो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत. और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अर्थ एनर्जी के भी हो सकते हैं. दे कैन बी ऑफ अर्थ एनर्जी, दे कैन बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. अर्थ एनर्जी के मुझे लग रहे हैं. एंड दे रियली are going to start a new beginning for you. फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, हो सकता है आपका रिश्ता जो है वो एक नए मुकाम पे जाए, या फिर जैसे मैंने बताया था कि आप में से किसी एक के पास काफ़ी सारी ऑफर्स हैं अभी अभी हाथ में. ठीक है, मतलब उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि वो किसको चूज़ करें किसको ना चूज़ करें. एंड माइट भी हो सकता है ये एक रीज़न हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी. ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं.
तो मुझे ये लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, जो भी आपके लाइफ पार्टनर या जिनको हम ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके साथ आप अभी डील कर रहे हैं, तो वो आपको डेफिनेटली एक जो है वो ऑफर देंगे, आपको अभी एक लव ऑफर देंगे, और हो सकता है आपको प्रपोज करें, या फिर वो आपके साथ एक फैमिली बनाने की सोचें, बिकॉज समवन इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट द फैमिली। अब वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर हैं जो आपके साथ एक फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी समथिंग मोर, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर यू। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर यू, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर यू। ओके, तो देखिए आ गया ना कार्ड फैमिली वाला। तो नेक्स्ट इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, then it is 4 of wands, and then it is 8 of strength, 8 of strength, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो पक्की बात है, वो आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये उन्हीं की एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है। दे रियली वांट टू start a new life with you. They really want to marry you. They really want कि आपके साथ एक strong, एक committed, एक foundation वाला, एक आपके रिश्ते में एक नई नींव रखें, और इस रिश्ते को एक हायर लेवल्स पे लेके जाएं। आपके साथ शादी करना चाहते हैं वो। और हो सकता है आपके कई लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो एक नया घर बनाने की भी सोच रहे हो, एक नई जगह सेटल होने की सोच रहे हो, वो आपके साथ। और उसके साथ साथ ना, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ फीलिंग कि आई एम ऑल्सो गेटिंग कि हो सकता है आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो। आई एम गेटिंग अ फीलिंग आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी विच इज कमिंग इन द रीडिंग। या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या लिब्रा हो सकते हैं, और दे कैन ऑल्सो बी कैप्रिकॉन। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। देर इज समथिंग, यू नो, देर इज दे आर रियली थिंकिंग अबाउट इट, एंड आई फील इट्स यू, ऑब्वियसली इट्स द रिलेशनशिप। तो वो अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, एंड समथिंग इज बॉदरिंग देम टू मच। तो ये देखते हैं कि व्हाट आर व्हाई दे आर थिंकिंग सो मच। लेट्स टेक अ क्लैरिफायर ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह वाओ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफायर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसे लगता है वो आपसे बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे डोंट वांट टू लूज यू, वो आपको लूज नहीं करना चाहते, और उनको ये है कि दे डोंट वांट अ ब्रेक इन द रिलेशनशिप, वो आपको जाने नहीं देना चाहते। हो सकता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हो, या ये भी हो सकता है, देख लेते हैं आगे जाके क्लियर कर लेंगे कि हु इज़ द वन हु इज़ हैविंग मोर ऑप्शंस, बट दे रियली डोंट वांट टू लूज यू, एंड दे आर रियली वेरी पॉजेसिव ऑफ यू। वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं, आपको लूज नहीं करना चाहते, और वो अपने आप को पता नहीं क्यों इस सिचुएशन में ट्रैप्ड भी महसूस करते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं जो भी आपके पार्टनर हैं। हो सकता है कि वो हीलिंग में हो, या वो कुछ ना कुछ ऑकल्ट्स करते हो। बहुत कम लोगों के लिए ये एनर्जी है कि बहुत कम लोगों के जो पार्टनर है वो इनटू हीलिंग हो सकते हैं, बट दे आर रियली हैविंग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑन देम, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। एक और कार्ड लेते हैं, क्लैरिफायर ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफायर ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली अब ये बात श्योर हो गई कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको जाने नहीं देना चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, एक बहुत उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप। और वो हो सकता है कि आपको ये भी समझते हैं कि आप जो हैं वो एक परफेक्ट जैसे वुमेन है, दे टेक यू एज अ परफेक्ट मैच फॉर देम। और उनको ऐसा लगता है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में भी अच्छे हैं, आप अपने पैरों पे भी खड़े हैं, यू आर इनटू बिजनेस, जॉब, आप में वो सब गुण हैं। सो दे रियली डोंट वांट टू लेट यू गो, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, और इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब वो क्या करें, ठीक है। बट वो डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर के लिए। व्हाट आर योर एनर्जीज फॉर योर पार्टनर। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनको कॉल करना चाहते हैं, उनको मैसेज या उनको टेक्स्ट करना चाहते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर, व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर। ओके, यू हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है कि आप उनसे बात तो करना चाहते हैं, आप उनको उनसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना आपकी एनर्जीज में एक ईगो कॉन्फ्लिक्ट है। आपको ये है कि मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, या आपको ये लगता है कि एक तरह से आप दोनों के बीच में एक ईगो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। हो सकता है आप इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आप कैंसेरियन के साथ भी डील कर रहे हो। आई एम जस्ट गेटिंग अ फीलिंग आप कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हैं, बिकॉज ये वाटर एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इधर स्कॉर्पियो और कैंसेरियन का ज़्यादा चांसेस हैं। सो आप ना कहीं आप दोनों के बीच में ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप बात तो करना चाहते हैं उनके साथ, बट आपको ये है कि
कि देर इज समवन हु इज मोर जेलस। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं। हो सकता है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, आपको लेके जेलस भी करते हैं, लाइक और आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि व्हाई इज द अदर पर्सन बिहेविंग लाइक दिस। आपको कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर जो है वो समझ नहीं आ रहा है। तो देर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू टू मच। एक स्ट्रगल सी मेरे को आपके दिमाग में जो है ना वो चल रही है। दिस इज वॉट यू आर थिंकिंग फॉर देम, बट यू रियली वॉन्ट, आप भी चाहते हैं कि आप जो हैं वो शादी करें। यू ऑल्सो वॉन्ट, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट कि आपकी रिलेशनशिप में विक्ट्री हो। कहीं ना कहीं मुझे ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उनसे बात तो करना चाहते हैं, बट आपको ये है कि जो भी आप दोनों के बीच में ईगो टसल्स हैं, या जो भी छोटी मोटी बातें होती हैं, या जो भी आपकी बातचीत है, या जो भी इशू है जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना, आपको ये लगता है कि उसमें आपकी जीत हो, आप जीतना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू विन ओवर देम। ठीक है, आप उनको जीतना चाहते हैं, दिस इज फॉर श्योर। लेट मी टेक अ क्लैरिफायर ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। Let me take a clarifier of 5 of swords. 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 ओके, तो आप डेफिनेटली पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं उनको लेके। ठीक है, और मुझे जितनी बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आपके अंदर लग रही है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैशन है उनको लेके, और आप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ना ये आगे मूव करे। आप पैशनेट हैं, आप उनकी तरफ बहुत तेज़ी से मूव करना चाहते हैं, बट समहाउ आप आप हो सकता है आप अपने आप को स्टॉप करते हैं। आप मनी मन में ये सोचते हैं कि मैं उसकी तरफ मूव करना चाहती हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट मे बी आप ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं, पहले उनको मेरे से बात करनी चाहिए, ही शुड टॉक टू मी, ही शुड क्लियर टू मी, ही शुड प्रपोज मी। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप उनसे बात तो करना चाहते हैं, आप उनसे ज़्यादा पैशनेट हैं, बट मे बी आप एक्सपेक्ट उनसे करते हैं, या फिर कुछ ऐसी ईगो इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में जिसको आप चाहते हैं कि आपकी उसमें जीत हो। तो आइए देखते हैं कुछ ब्लॉकेजेस। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में? ब्लॉकेजेस क्या हैं? व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर रिलेशनशिप? आई डोंट नो व्हाई द कार्ड्स आर जस्ट फेलिंग फ्रॉम माय हैंड्स टुडे, आई एम रियली वेरी सॉरी। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर रिलेशनशिप? व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर, देखा मैंने बोला था ना ब्लॉकेजेस इन योर रिलेशनशिप। ब्लॉकेजेस यही है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप चाहते हैं आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, जो कि वो नहीं कर रहे। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो फिर से वही चीज़ आई है कि पेज ऑफ कप्स और दो पेजेस आए हैं। आप ब्लॉकेजेस यही है कि एक नई शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। एवरीवन, यू बोथ आर वांटिंग टू बी विद ईच अदर, आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, बट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस जो है ना वो नहीं कर रहा है। ये दोनों में से, आप दोनों में से कोई एक जो है वो अपनी फीलिंग में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और मुझे ऐसे लगता है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं और आपका पार्टनर जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। आप खुद चाहते हैं, और मुझे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ईगो लेवल दिस टाइम हाई है, और आप जो हैं या वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसका प्रॉपरली जवाब नहीं दे रहे, बिकॉज वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ है नेगेटिव, और जिसका हल उनके पास भी नहीं है, और वो सोचते हैं कि अब वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक इंसान है ना जो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा है सिचुएशन को, सिचुएशन जो है वो मैनिपुलेट हो रही है, और कहीं ना कहीं चीज़ों में वो क्लैरिटी नहीं है, जो क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन में डेफिनेटली कमी है, तो आप कम्युनिकेशन करिए, एक्सप्रेस करिए अपने इमोशंस को, जो भी आपके मन में है वो एक दूसरे के साथ शेयर करिए, और ऑनेस्टी के साथ जो है वो बात करिए, कुछ भी छुपाइए मत, एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, तो हो सकता है जो मेल है आपके रिलेशन में वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं आपसे वो एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर रहे, या आप उनसे जो फीमेल है वो मेल से एक्सप्रेस एक्सपेक्ट कर रही है, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो मुझे ये ब्लॉकेजेस नज़र आए हैं। सो लेट्स टेक वन एडवाइस कार्ड, एडवाइस लेते हैं कि व्हाट्स द एडवाइस इन योर रिलेशनशिप। 3 of cups, 3 of cups and hangman, 3 of cups and hangman।
तो एडवाइस क्या है आपके रिलेशनशिप में? एडवाइस मुझे आपके रिलेशन में यही लग रही है कि आप ये जो भी चीज़ें हैं इससे बाहर आइए, ठीक है, और चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए और अपनी जो सोच है ना उसमें बदलाव लाइए, अपनी सोच में बदलाव लाइए, चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ देखिए और अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करिए। आप थिंकिंग पैटर्न्स में चेंज करिए या फिर कुछ टाइम के लिए अपने रिलेशनशिप में मे बी आप ब्रेक दीजिए, बट आपके पार्टनर ऐसा नहीं चाहते हैं। तो एडवाइस में मैं यही बोलूँगी कि आप सोचिए सोचिए कि और अपने बेसिकली इट्स सेइंग कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स में थोड़ा सा चेंज लेके आइए और थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली सोचिए, चीज़ों को लाइटली सोचिए, खुश मूड में सोचिए और अगर कुछ चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करके हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोचिए। जस्ट थिंक अबाउट कि व्हाट कैन बी पॉसिबल। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में तो वैसा कुछ भी नहीं है, देर इज़ नो थर्ड पार्टी और नथिंग इन योर रिलेशन। तो ये आपके लिए एडवाइस आया है। सो लेट्स मी टेक वन एडवाइस कार्ड फॉर यू। एडवाइस कार्ड फॉर लियो फॉर द रिलेशनशिप। 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 Okay, material harvest, very good. So material harvest is on the cards, third eye chakra, and then there is moving on. तो आपको डेफिनेटली एडवाइस ये है कि आपको मटेरियल हार्वेस्ट तो आपकी लाइफ में मिलेगा। जो भी आप अपने फील्ड में चाहते हैं, करियर में, बिजनेस में जो भी ग्रोथ चाहते हैं वो आपको मिलेगा। थर्ड आई चक्रा का मतलब यही है कि आप अपनी इंट्यूशन को भी सुनिए। जस्ट डोंट थिंक एनीथिंग, बहुत ज़्यादा दिमाग से मत सोचिए, बिकॉज ये ब्लॉकेज थी आपके रिलेशनशिप के लिए। ब्लॉकेज यही थी कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम दिमाग से सोच रहे हैं, आपको अभी मन से, दिल से सोचने की ज़रूरत है। तो थर्ड आई चक्रास मतलब कि आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करिए और अपने इंट्यूशन से अपने डिसीजन मेकिंग को करने की कोशिश करिए। मूविंग ऑन इज फॉर ऑल दोज पीपल लाइक जिनको लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, या ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है, उनको छोड़ के आप आगे मूव ऑन करिए। जस्ट थिंक फॉर अ न्यूअर बिगनिंग, दैट्स व्हाट कार्ड्स आर सेइंग। सो आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं। लेट्स मी टेक सम लव मैसेजेस फॉर यू। Let's take some love messages for Leo. Let's take some love messages for Leo. Okay. एक और आया है, वाओ वेडिंग। तो देखो लियो, इतना अच्छा आपके लिए लव मैसेज आया है, वेडिंग। तो आपके जो भी जिनके साथ आप अभी डील कर रहे हैं ना, उनके साथ आपकी शादी होगी। पैशन, मैंने तो आपको बताया ही था कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो वही ये आ रहा है, यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप खुशी से झूमिए, अपने पैशन को एक्सप्रेस करिए, अपने मन को, अपनी आत्मा को खुशी से भरिए, उल्लास से भरिए और अपनी सोच में जो है वो एक चेंज लेके आइए, पुराने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करिए। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चिल्ड्रन है आपकी लव लाइफ में जो आपकी सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो अगर कोई एडिक्शंस हैं उनको रिमूव करिए। सो दैट वाज ऑल फॉर द रीडिंग ऑफ द लियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. You can reach out to me at my email ID for the personal readings. Till then, bye bye.